राधे राधे दोस्तों। दिस इज मी व्हेन आई वाज 13। और जैसा कि देख सकते हो, नॉट गुड बट परफेक्ट आई, स्ट्रेट नोज और जॉलन भी बेटर दिख रही है। स्माइल की वजह से मेरी फेस थोड़ी असिमेट्रिक लग सकती है, बट ट्रस्ट मी, मैं उस वक्त काफ़ी बेटर दिखता था। और मुझे इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले कुछ ही सालों में मेरे चेहरे की ये हाल होने वाली है, इतनी गंदी। लेकिन जैसे ही मुझे मेविंग के बारे में पता चला, मैंने अपनी फेस को वापस ट्रांसफॉर्म कर लिया। जेनेटिकली हमें काफ़ी अच्छी फेस मिली होती है, बट हम अपनी कुछ गलतियों की वजह से अट्रैक्टिव फेस को खो बैठते हैं। और इसमें सिर्फ हमारी नहीं, हमारी इंडियन पेरेंट्स की भी बहुत गलती है। वे हमेशा हमसे यही कहते हैं कि बेटा मुंह खोल के खाना खाया करो, या मुंह में ज्यादा क्वांटिटी में खाना लेकर खाया करो। आपने देखा होगा कभी इस क्यूट से दिखने वाले चूहे को, आई डोंट नो इसका क्या नाम है, बट अगर आपको पता हो तो मुझे बता देना। तो आपने इसे देखा होगा कि जब भी ये कुछ खाता है, अपनी औकात से ज्यादा अपने मुंह में लेकर खाता है। और यही कारण है कि इसकी फेस नीचे से काफी ज्यादा वाइड एंड चबी होती है। और आपने किसी सेलिब्रिटी को देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि वे हमेशा अपनी मुंह को बंद करके खाते हैं। और यही कारण है कि उनकी फेस सिमेट्रिक और नीचे से काफी स्लिम एंड शार्प होती है। तो अगली बार अगर कोई भी कहे कि बेटा मुंह खोल के खाया करो, तो उनकी बातों की परवाह मत करना। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे फेस में एक बक्सीनेटर नाम का मसल होता है, जो हमारे teeth के सराउंडिंग होता है। और आप उसे जितना ज्यादा यूज करोगे, जितना ज्यादा स्ट्रेच करोगे, आपकी फेस आगे से उतनी ही ज्यादा चबी होगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि हमेशा अपने मुंह को बंद करके खाया करो, जिससे आपकी बक्सीनेटर मसल कुछ ही वीक में रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा आप इसके कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हो। सामने दिए गए जितने भी अल्फाबेट्स है, आपको इन अल्फाबेट्स को डेली 10 मिनट प्रोनाउंस करना है, जिससे आपकी बक्सीनेटर मसल जल्द से जल्द रिड्यूस हो जाएगी। और दूसरी गलती जो सब अपने डेली लाइफ में करते हैं, माउथ ब्रीथिंग और टंग पोस्चर का खराब होना। आप जितने भी ऐसे अगली लोगों को देखोगे जिनकी जो लाइन नहीं होती, आप नोटिस करोगे वे हमेशा माउथ ब्रीथिंग करते हैं। क्योंकि अगर तुम माउथ ब्रीथ करते हो तो तुम्हारी टीथ अंदर से बाहर की तरफ आ जाएगी, सेम लाइक अ खरगोश। और कुछ लोग तो इतने माउथ ब्रीथ करते हैं कि उनकी पूरी की पूरी टीथ बाहर आ जाती है, सेम लाइक अ डॉगी। और तुम ये भी जानते हो कि कुत्ते हमेशा मुंह से सांस लेते हैं, दैट्स वाई कि उनकी फेस आगे की तरफ क्यों निकली होती है। और कुछ लोग तो सोते वक्त भी मुंह से सांस लेते हैं। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो बचपन से टीनेज एज तक या 20 तक माउथ ब्रीथिंग ही करते हैं। तो जरा इमेजिन करो आफ्टर 20 उसके चेहरे की क्या हाल होती होगी। बिकॉज माउथ ब्रीथ करते वक्त हमारी टंग हमारी चेहरे के सबसे निचले हिस्से पे होती है, जिस कारण हमारे टीथ को कोई सपोर्ट नहीं मिलता और हमारी बक्सीनेटर मसल हमारे टीथ को अंदर की तरफ स्लोली स्लोली फोर्स करती रहती है। और यही कारण है कि हमारे टीथ के अलाइनमेंट बिगड़ते हैं और हमारी फेशियल स्ट्रक्चर खराब होती है। मैं भी सोते वक्त माउथ ब्रीथिंग करता था, बट जैसे जैसे मुझे मेविंग के बारे में पता चला, मैंने भी माउथ ब्रीथ करना छोड़ दिया। तो कोशिश करो तुम जब भी सो हमेशा मुंह बंद रखने को और नाक से सांस लेने को। बट अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो तुम अपने लिप पे मेडिकल टेप लगाकर सो सकते हो। और डरो मत, मेडिकल टेप वैसे भी पेपर की होती है, ये मिडनाइट तक वेट होकर फट जाएगी, या तुम अपने टंग से वेट करके फाड़ सकते हो। तो इन दो बातों का हमेशा ध्यान रखना, कभी मुंह खोल के मत खाना और कभी भी माउथ ब्रीथ मत करना, अगर तुम्हें जॉ लाइन अचीव करनी है तो। ओके, सो लेट्स बिगिन हाउ टू डू मीविंग। तो मीविंग करना कैसे है, तुम्हें अपने टंग को माउथ के अपर पैलेट, माउथ के रूप पे होल्ड करके रखना है। कहाँ और कैसे होल्ड करना है, सबसे पहले तुम्हें एन या एल अल्फाबेट को प्रोनाउंस करना है। तो जैसे ही तुम एन या एल अल्फाबेट को प्रोनाउंस करोगे, तुम्हारी जीभ तुम्हारे माउथ के अपर पैलेट पे टच होगी। एंड मेक श्योर कि तुम्हारी टंग तुम्हारे टीथ से टच ना हो। ठीक इसी पोजीशन पे अपने टंग को होल्ड रखना है और तुम्हें करना है चीजें सोलो। तुम ये कैसे करोगे, तुम्हें एक बड़ी स्माइल करनी है। स्माइल करते वक्त अपने आईब्रो को जितना हो सके रेज करना, उसे उठाने की कोशिश करना। एंड देन तुम्हें अपने सलाइवा को 2 से 3 बार निगलना है। और इतना करने के बाद तुम्हारी जीभ तुम्हारे माउथ के ऊपरी हिस्से से पूरी तरीके से चिपक जाएगी और एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी। तुम्हें यही वैक्यूम हमेशा क्रिएट करके रखनी है, सोते वक्त, जगते वक्त, पढ़ते वक्त, फोन यूज करते वक्त या रोड पे चलते वक्त, जहाँ तक कि टट्टी करते वक्त भी तुम्हें यही वैक्यूम क्रिएट करके रखनी है। तुम इसे अपनी एक्टिविटी का एक हिस्सा बना लो और एनी टाइम करते रहो। तुम जैसे इसे कुछ मंथ
करोगे तुम्हारी अपर जो पहले से ज़्यादा वाइड और लार्ज हो जाएगी। एंड देन तुम देखोगे तुम्हारी मैक्सिला बोन इजीली बाहर आ चुकी होगी और तुम्हें एक बाहर से काफ़ी शार्प फेस देखने को मिलेगा। एंड देन तुम्हें अपने मैस्कुलर मसल को वाइड करना है और इसके लिए तुम्हें वापस अपनी टंग को एन या एल स्पॉट पे होल्ड करना है और कोशिश करना है कि तुम्हारी टंग माउथ के रूफ पर मिनिमम 50% तक टच होनी चाहिए। ठीक तुम्हें अपने माउथ को ओपन क्लोज करना है जैसा इस वीडियो में दिख रहा है और ऐसा करते वक्त तुम्हारे जॉ के कॉर्नर पे प्रेशर पड़ना चाहिए। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारी जीभ माउथ के एकदम सेंटर पे होनी चाहिए। अगर कहीं भी लेफ्ट राइट होती है तो तुम्हारी मैस्कुलर मसल एक तरफ से ज़्यादा वाइड और एक तरफ से कम हो जाएगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना वरना तुम्हारी फेशियल स्ट्रक्चर असिमेट्रिक हो सकती है। बट मैस्कुलर मसल बनाने के लिए सिर्फ ये एक्सरसाइज ही काफ़ी नहीं है, इसके अलावा तुम्हें कुछ डेली एक्टिविटी भी करनी होगी। तुम इसके लिए डेली 4 से 5 शुगर फ्री च्युइंगम चबाओ। आई नो इंडिया में शुगर फ्री च्युइंगम शायद ही मिलती होगी, बट इसके लिए तुम सेंटर फ्रेश जैसे च्युइंगम ले सकते हो एंड उसे अच्छे से धो लो। उसके अंदर की जितनी भी क्रीम होती है, शुगर होती है, उसे धोकर निकाल दो एंड देन तुम उसे चबाओ। ऐसे शुगर भी नहीं होगा और तुम्हारी दांत भी खराब नहीं होगी। बट कोशिश करना कि तुम ज़्यादा क्वांटिटी में च्युइंगम लेकर चबाओ। अब मेरे कहने पे तुम मुंह मत भर लेना, तुम च्युइंगम उतने ही लो जितना कि तुम चबा सको। तुम्हें बस अपने मैस्कुलर मसल्स पे प्रेशर देना है, तो कोशिश करो 2 से 3 च्युइंगम एक बार में चबाने को। इसके अलावा तुम डेली हार्ड फूड भी कंज्यूम करो बिकॉज यू नो डैट हमारे एंसेस्टर भी पहले हार्ड फूड कंज्यूम करते थे, इसीलिए आज जब उनकी स्केलेटन मिलती है तो उनकी दांत परफेक्ट होती है और उनके जबड़े भी काफ़ी वाइड होती है। और अगर आज भी तुम उन ट्राइबल पीपुल को देखोगे जो जंगलों में रहते हैं तो तुम देखोगे उनकी भी जॉ लाइन काफ़ी वाइड एंड शार्प होती है। इट्स बिकॉज वे आज भी कच्चे और काफ़ी हार्ड फूड कंज्यूम करते हैं। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम कुछ भी कच्चा खाना शुरू कर दो। लाइक तुम भुने हुए ग्राउंड नट्स खा सकते हो, चने खा सकते हो, बादाम खा सकते हो या मक्की जैसे बहुत से ऐसा आइटम है जिसे तुम डेली कंज्यूम कर सकते हो। एंड तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि गाँव के लोग ज़्यादा भुने हुए चने एंड मक्की खाते हैं एंड इसीलिए उनके पास नेचुरली मैस्कुलर मसल होती है और उनकी जॉ लाइन भी ऑलरेडी शार्प होती है। एंड लास्ट आखिरी पॉइंट, अगर तुम्हारी बॉडी पोस्चर खराब है लाइक दिस तो तुम सबसे पहले अपनी बॉडी पोस्चर करेक्ट करो, सही करो। बिकॉज अगर तुम बॉडी पोस्चर सही नहीं करते हो तो तुम्हें नोज ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम होगी और तुम्हारे जबड़े कभी सही नहीं होंगे। तो डेली एक्सरसाइजेस करो, अपनी बॉडी पोस्चर करेक्ट करो। बिकॉज ये सिर्फ बॉडी पोस्चर करेक्ट करने को नहीं बोल रहा हूँ, अगर तुम डेली वर्कआउट करते हो तो तुम्हारी बॉडी के अनवांटेड जगहों से फैट खत्म होगी और साथ ही तुम्हारी फेशियल फैट भी कम होगी। और जितना तुम अपनी बॉडी फैट परसेंटेज कम रखोगे उतनी ही तुम्हारी जॉ लाइन शार्प दिखेगी। बट मीमिंग यही खत्म नहीं होती, ये बस मीमिंग का बेसिक था। इसके अलावा मैं और भी एक्सरसाइजेस को फॉलो करता हूँ अपने चेहरे को शार्प एंड अट्रैक्टिव बनाने को एंड ये भी मैं आने वाली वीडियोज में सब एक्सप्लेन कर दूंगा। बिकॉज अगर सब यही एक्सप्लेन करूँ तो इसकी लेंथ 1 आवर से भी ऊपर जा सकती है। और दूसरी रीजन ये भी थी कि आगे की एक्सरसाइजेस इससे भी काफ़ी हार्ड है और मैं नहीं चाहता कि आप पहले हार्ड एक्सरसाइजेस करो। बिकॉज अगर तुम बिगिनिंग में हार्ड मूविंग करते हो तो तुम्हारी फेशियल स्ट्रक्चर खराब हो सकती है, असिमेट्रिक हो सकती है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, इसलिए 1 मंथ या कुछ वीक तक तुम सॉफ्ट एंड मीडियम मूविंग ही करो। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए बता देना, बिकॉज बहुत से लोग टेन रिमूविंग के ऊपर वीडियोज मांग रहे हैं। तो अगर आपको 10 के ऊपर वीडियो चाहिए, 10 रिमूव करनी है, तो आप कमेंट में 10 लिख देना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 10 कमेंट आए तो मैं 10 रिमूविंग के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे।